लेते हैं, कितना बोल पाते हैं, दिक्कत कहाँ पे आती है वो बताइए मुझे। हम इंग्लिश ग्रामर तो आती है, बस बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, और राइट लिखने में। लिखने में भी? ओके। यस मैम, बाकी समझ तो आता है मैम। ओके। आ गया। हाँ। तो आप बस रुकेगी नहीं यहाँ पर, क्या मतलब? आप अपना माइक म्यूटेड रखेंगे? Well, I don't know why others have not joined. Another 2 minutes and then by 6:05 we will start. ओके। Just a second. चलिए गौरव, तब तक आप मुझे अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। कहाँ पोस्टेड हैं और क्या करते हैं, और अपना मैम कैमरा ओपन करिए। मैं अभी तो मैं वहाँ गया हूँ, पीछे पीछे आ रहा हूँ ना मैं अभी। मैं क्या हुआ है मैम? मैं अभी पीछे आ रहा हूँ, अभी तो मार्केट में। गौरव, आप कहीं बाहर हैं? हाँ मैम, मैं बाहर से छुट्टी जैसा ही आ रहा हूँ। आप लाइव के समय एक जगह अगर बैठेंगे तो ही लाइव का फायदा है, अदरवाइज तो लाइव कैसे अटेंड करेंगे? मैम मैं गाड़ी से उतर के अब जा ही रहा हूँ एक जगह बैठने के लिए। चलिए हम लोग सेशन अभी शुरू करेंगे। मैं प्रेजेंटेशन एक शो करूंगी और एक कंसेप्ट हम आज समझेंगे। लाइव में आज इतना ही करेंगे। ओके। जैसे चलिए, कामना मैम, कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी? Ma'am, is my screen visible? It is visible, ma'am. Okay. Ma'am, Kamna ma'am, Yes, ma'am. you kindly check the message. I am sending Ria ma'am a message, please. Ma'am, can you please send it on Neha's number? Neha's number only, Raja, I have sent already. Okay.
You want me to send it on Neha's number only, or shall I send it on Ria's number? Ma'am, no, on Neha's number, please. It's on Neha's number already, bete. I have resent it. Just a second, ma'am. Just a second, ma'am. Okay. Ma'am, have you got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. चलिए गौरव, आई थिंक अब आप एक जगह सेटल हो गए हैं और अब हम पीपीटी एक शुरू करेंगे और आज के लेक्चर को बढ़िया से समझेंगे। कोई भी डाउट होने से आप नोट डाउन करिए और सेशन के एंड में मेरे से जरूर पूछिए, ठीक है? तो अभी हम पीपीटी शेयर करते हैं एंड वी विल स्टार्ट। सो आपने इंग्लिश स्कूल में डेफिनेटली पढ़ी है ना? तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं गौरव जो हम यूज करते हैं अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछना होता है। तो जनरली यस गौरव। हाँ मैम, ये तो पता है। चलिए अब आप इसको पहले समझिए, उसके बाद हम डिस्कशन पे आएंगे। सो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यूजुअली वो WH वर्ड्स होते हैं। इनमें WH को मिला करके यूसेज की जाती है, शब्द बनता है। सो क्वेश्चन वर्ड्स जनरली क्या क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। तो ये हैं हमारे जनरली यूज क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम आगे चलते हैं। कामना मैम, ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैम वी कैन कीप द माइक म्यूटेड, कामना मैम। Yes, ma'am. Just थैंक यू मैम जी। अब हम आते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। आज का ये टॉपिक हमने लिया है तो क्यों लिया है? नंबर 1, द मेजर आइडिया इज कि आपको WH जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनके बारे में दोबारा से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये सब हमने डेफिनेटली स्कूल लेवल पे पढ़ा है, बट क्योंकि ये बिगनर्स लेवल है तो हम हर बेसिक टॉपिक को बहुत ध्यान से हैंडल करते हैं और इन डिटेल उसकी नॉलेज को रीशेयर कर रहे हैं। दूसरा, इनके बारे में अच्छे से समझ बूझ लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कैसे यूज करना है, और उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज एक साथ ट्राई करेंगे। उसके बाद डाउट क्लियरिंग करके आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। तो वी मूव ऑन नाउ मैम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आ जाता है कि क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं, ये जो WH वर्ड्स हैं, ये हम किस संदर्भ में या किस रेफरेंस में किस पॉइंट पर यूज करते हैं। और हर एक क्वेश्चन वर्ड का कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ये हमें जब प्रश्न पूछना होता है और कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं, गौरव हम क्यों कोई क्वेश्चन पूछते हैं? मैम इसलिए क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं। Why do we ask a question?
क्यों उसके हम, बारे में पता करना, उसके बारे में पता करना है। हाँ तो अब आप इसको मुझे ट्राई करिए, अगर अंग्रेजी में थोड़ा बोल सकते हैं। अंग्रेजी, टू नो समथिंग, किसी चीज को जानने हाँ के लिए, हाँ, टू नो अबाउट हाँ, डू समथिंग, नो, यस, टू नो डू नो सम, अबाउट समथिंग। यस, तो हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स किस सेंस में हम यूज कर सकते हैं। अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए फर्स्ट है हु, WHO, ये रेफर करता है जब हमने पूछना हो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी इंसान के बारे में। हु इज हियर, हु इज गोइंग टू सिट हियर, हु इज गोइंग देयर, कौन। तो इंग्लिश में हु और हिंदी में कौन, जब हमने पूछना हो ऐसा तो इस वर्ड को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, जब हमने चीजों के या एक्शन के बारे में पूछना होता है तो हम इस वर्ड को यूज करते हैं प्रश्न या क्वेश्चन बनाने के लिए। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग। तो इस तरह से इस क्वेश्चन वर्ड को यूज करके हम जानकारी या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दूसरे से। नेक्स्ट आता है वेयर। वेयर रेफर करता है प्लेस को, जगह को, स्थान को। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर माई बुक्स, वेयर इज योर हाउस, कहाँ पर। जगह के बारे में बात करने के लिए हम वेयर का यूसेज लाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन। व्हेन रेफर करता है टाइम के बारे में। व्हेन इज द, व्हेन इज द टाइम फॉर डिनर, या व्हेन आर यू गोइंग होम। तो जब हम व्हेन लगाते हैं क्वेश्चन में, ये सीधा सीधा टाइम को दर्शाता है, टाइम के बारे में प्रश्न पूछते हैं हम व्हेन के साथ। नेक्स्ट आता है व्हाई। व्हाई क्या दिखाता है, व्हाई हमें रीजन पूछने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई आर यू मूविंग। तो इसलिए हम वाई का यूसेज करते हैं। नेक्स्ट आता है, देखो ये HOW से बना है, तो ये अगेन क्वेश्चन वर्ड ही है, और ये जनरली हम बात करते हैं जब इसकी, तो ये बताता है या तो कोई मेथड या कोई मैनर, कोई चीज किस तरह से हो रही है। हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। हाउ डू वी डू दिस वर्क, इस काम को हम कैसे करेंगे। प्रक्रिया, प्रोसेस के बारे में, मेथड के बारे में जब हमने बात करनी है तब हम हाउ जैसे प्रश्नवाचक शब्द का यूज करते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज, अब हमने क्वेश्चंस बनाने हैं तो किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे केमिस्ट्री और मैथ्स के फॉर्मूलाज होते हैं। एक मिनट रुकेंगे, शिवी मुझे ज्वाइन करने के लिए फोन कर रही हैं, एक मिनट। हेलो, नेहा मैम, क्या कोई ज्वाइन करने के लिए लिंक पे नॉक कर रहा है? कामना मैम, इज देयर समवन वेटिंग? Done, ma'am, done. थैंक यू, बिकॉज शी इज बीन कॉलिंग मी अप। ओके श्वेता, आप लेट हैं क्लास के लिए बेटे, बाय। शिवी, आर यू देयर? यस मैम। बच्चे एक तो अपना वीडियो ऑन करिए, क्लास में हम ऑन रखते हैं वीडियोस। ओके मैम। हाँ, एंड बेटा लिंक को प्लीज टाइम पे ज्वाइन करो, यू ऑलरेडी मिस द प्रेजेंटेशन, ठीक है बेटे? यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब हम आते हैं व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, क्या है क्वेश्चन बनाने का। तो आज हम इसको क्वेश्चन वर्ड्स को कवर कर रहे हैं शिवी।
हमने किया Yes, है ma'am. क्या क्या क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और किस कंटेक्स्ट में हम उन्हें यूज करते हैं। अब हम आ रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हमने कैसे क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। तो इसका बेसिक क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है और ऐसा है कि आप एक बार अगर इसे समझ जाते हो तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आपकी स्क्रीन पे ये जो स्लाइड आ रही है इसको देखोगे ध्यान से। WH वर्ड लगाना है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो WH वर्ड्स ही होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो आप व्हाट लगा सकते हो, वेयर लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हम यूज करते हैं एक्सुलरी वर्ब। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है? ये कुछ भी नहीं होता, ये होते हैं इज, आर, डू और डज। ये कनेक्टिंग वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस को या सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को वर्ब के साथ जोड़ते हैं। ये कनेक्टर्स का काम करते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं इज, आर, डू या डज, ये हमारे एक्सुलरी वर्ब के नाम से हम समझते हैं। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे एक्सुलरी वर्ब। और एक्सुलरी वर्ब को जब हम चुनते हैं तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से एक्सुलरी वर्ब को डिसाइड करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ इज होगा एक्सुलरी वर्ब। अगर दे है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जिनके बारे में बात हो रही है, अगर दे के बारे में मोर देन एक आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एक्सुलरी वर्ब लग जाएगा आर। ठीक है। उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होता है, वर्ब क्या काम करता है, जो भी सेंटेंस में एक्शन हो रहा होता है वो हमें वर्ब बताता है। तो वर्ब को हम ऐसे याद रखेंगे, जब ABC करते हैं तो यू, वी, डब्ल्यू, वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू। तो वी से होता है वर्ब और डब्ल्यू से होता है वर्क। तो वर्ब बताता है कि क्या वर्क हो रहा है। इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल और इजी बन जाता है। तो वर्ब यानी क्या एक्शन या क्या काम कर रहा है हमारा सब्जेक्ट। और उसके बाद ये एक ऑप्शनल चीज है। कई बार हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं और कई बार हम ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाते। अभी अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो समझा है। शिवी आपने देखे हैं बेटा? मैम एक दो लेक्चर ही देखे अभी। एक दो देखें। जब आप वो देखोगे ना, जब हम सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें हमने इसको डिटेल में समझा है, तो ये बहुत ही इजी बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके साथ हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है। ऑलराइट। अब आ जाते हैं कि हम कॉमन क्या गलतियां करते हैं जब भी हम क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली ये इज, आर, डू और डज, ये जो हमारे एक्सुलरी वर्ब हैं, इनको मिस कर जाते हैं, इनका यूसेज सही से नहीं कर पाते। तो इनको आपने ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा एक्सुलरी वर्ब यूज होना है। ऑलराइट। ओके, अब वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स WH क्वेश्चन वर्ड्स के साथ। तो जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया था कि हु का मतलब होता है कौन। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कौन, इंग्लिश में कौन की जगह हमने जब किसी आदमी, इंसान के बारे में बात करनी है तो हम यूज करेंगे कौन। तो अब आप देखो, एक बड़ा ही सिंपल सा मैंने सेंटेंस क्रिएट किया है और ये उसी फॉर्मूला पे है जो हमने किया। सबसे पहले WH वर्ड लगाया हु, उसके बाद एक्सुलरी वर्ब लगा दिया इज, हु इज। फिर आया मेरा सब्जेक्ट योर, मैं किसकी बात कर रही हूं, आपकी बात कर रही हूं, योर। फिर आया हमारा मेन वर्ब फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसके साथ ही हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया। अंडरस्टूड? अगर समझ में आया है शिवी, यू कैन गिव मी अ थम्स अप बेटा। यस मैम, मैम मारा समझ। ओके, गौरव आपको क्लियर हुआ ये?
Gaurav, is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So we now move on to what. अब देखते हैं what के साथ हम किस तरह से एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं. So देखिए नेक्स्ट है हमारा what do you like to eat. अब what क्या हुआ हमारे फॉर्मूला के हिसाब से what हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ. उसके बाद एक्सुलरी वर्ब हम यहाँ पर लगा रहे हैं do. What do you मेरा मेन सब्जेक्ट है. like to eat यानी like मेरा मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हुआ eat. What do you like to eat? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे और बहुत इजीली फिर क्वेश्चंस बना सकेंगे. नेक्स्ट आता है वेयर. वेयर होता है हिंदी में कहाँ. जब हमने किसी जगह के बारे में पूछना हो सो हम यूज करते हैं वेयर. Where do you live? Where are you going? तो ये आप देखो where अगेन ये उसी फॉर्मूला के साथ ही क्वेश्चन बना है. पहले WH क्वेश्चन वर्ड, एक्सुलरी वर्ब डू, सब्जेक्ट है हमारा जिसके बारे में बात हो रही है you and live यानी ऑब्जेक्ट. ऑल राइट. सो सॉरी live यानी योर मेन वर्ब. अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे. When is your birthday? तो आप देखो is लग रहा है एक्सुलरी वर्ब. सो when है हमारा क्वेश्चन वर्ड, उसी से प्रश्न शुरू हुआ. is एक्सुलरी वर्ब. अब किसके बारे में बात हो रही है. योर. आपके बारे में मैं बात कर रही हूँ यू के बारे में. तो योर क्या मेन वर्ब क्या है इसमें मैंने क्या पता करना था. बर्थडे. When is your birthday? अब आप नेक्स्ट देखिए. Why are you happy? Why होता है जब, तो इसका हिंदी में अगर हम ट्रांसलेशन देखें why का मतलब होता है क्यों. Why are you happy? Why are you upset? Why are you doing this? इसका यूज करके आप किसी से किसी काम के करने का कारण पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज हाउ. हाउ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है. ये हमें एक मेथड या प्रोसेस के बारे में पूछने के लिए पूरी जानकारी पाने के लिए हेल्प करता है. सो हाउ डू यू गो टू स्कूल. हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम. मतलब आप उसमें क्या करते हो, क्या प्रोसेस है, क्या मेथड है, ये जानकारी पता करने के लिए वी विल यूज हाउ. तो यहाँ भी देखो वही फॉर्मूला यूज होकर के क्वेश्चन वर्ड, एक्सुलरी वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब है गो टू स्कूल. स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया. इसी स्ट्रक्चर को साथ में लेकर के हम हजारों क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कामना मैम. जी अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस एक्टिविटी पे और अब मैं आप दोनों से साथ साथ 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको जो ठीक लगता है आप देखो उनके आंसर्स को हम अब मैच करेंगे. ठीक है. वेयर डू यू लिव ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है श्वेता के लिए. श्वेता यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन. आई Option number A. ए. आपको रीड भी करना है I मेरे live- साथ. Okay, I live in New York. ओके. एंड दूसरा ऑप्शन क्या है. He likes potato. इट्स नॉट पोटैटो, इट इज पोटैटोज. बोलिए श्वेता. पोटैटोज. Potato. नो पोटैटो नहीं, पोटैटो. Potato. यस ही लाइक्स पोटैटोज. Okay. ओके. चलिए तो क्या करेक्ट ऑप्शन है श्वेता इसमें से. Uh, Where do I you live live? in New York. I live in New York. I live in New New York. York. Yes. Yes, ma'am. Next, Gaurav, next question आप पढ़िए. Question number 2. What are you doing? हाँ जी. What are you doing? So what are you saying? मेरे को तो वही समझ में नहीं आया. इसको आराम से पढ़ेंगे. जब भी कोई भी भाषा आप बोलते हैं उसको टाइम लेकर के बोलिए. What are you doing? Are you doing? What are you doing? What are you doing? Yes, भाषा को भाषा की तरह बोलिए. हमने फटाफट बोल के काम नहीं खत्म करना है. सो चलिए ऑप्शन ए पढ़िए. क्या है आंसर. I am reading. I am reading. I am
बोलिए दोबारा। I am reading. I am reading. नेक्स्ट पढ़िए। I am fine. I am fine. तो दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए? What are you doing? A. I am A. reading. I am reading. Okay. नेक्स्ट आता है शिवी आपके लिए। Who is knocking the door? First option is she is cooking, and second option is mom is knocking the door. हाँ, so which one is correct? Option 2 is correct. Mom is knocking the door. Very nice. Option number B is correct. और आप ये दोबारा पढ़ेंगे ऑप्शन ए बेटा एक बार। She is cooking. She is cooking. Good. Okay. Now we move on to question number 4, and this is for Gaurav. Gaurav, please read number 4, both the options also, along with the question. मेरे को तो साइड ही दिख रही है। हाँ जी, साइड तो कट होगी। आपको स्लाइड नहीं दिख रही है। मे बी आप फोन पे एक्सेस कर रहे हैं ना? एक्सेस तो कुछ नहीं है। ओके, चलिए मैं रीड करती हूँ, आप मुझे आंसर बताएंगे। When will the session start? Option A, it is ending now. Option B, it will start at 4 p.m. मैम दोबारा बताना। When will the session start? Option A, it is ending now. Option B, it will start at 4 p.m. It will be start 4 p.m. It will start at 4 p.m. Good. Yes, Now ma'am. we move on, ma'am, to the next slide, please. Kamna ma'am, we'll move on to the next slide if possible, please. Thank you. Now it is pair activity. You have to ask each other questions. So पहला question आप पूछेंगे your favorite food. श्वेता, इसके लिए question बनाइए। Your favorite food. What is your favorite food? Okay, गौरव आंसर दीजिए इसका। My favorite food is mango. Food, not fruit. Food. My favorite खाना, food is mango. खाना, फल नहीं, फ्रूट नहीं, खाना। Yes, ma'am. What is your favorite food? My favorite food is mango. No, you're not understanding my question. आपने खाने के बारे में बताना है, फल के बारे में नहीं। अब आपने क्या पूछा? गौरव, इस तरह से क्लास इंटरैक्टिव नहीं रहेगी अगर आप फोकस नहीं करेंगे। What is your favorite food? अच्छा, food. My favorite food is potato. Favorite food is potato. I can't hear you clearly. Okay. Next, Shivi. Next question. Gaurav, आप बनाइए, शिवी से पूछिए। A place you visited. What is you eat? What is place? What क्या होता है? क्या? Yeah. तो अब क्या जगह आपने देखी है? कौन सा वर्ड यूज होगा? क्वेश्चन वर्ड व्हाट की विच? Which is हाँ, तो बनाइए आप। which is place you do it? Which place have you You visited? do it. Okay. Now, someone you admire. Someone you admire मतलब किसकी को आप बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं और आपको लगता है अरे वाह ये क्या इंसान है। तो अब ये अगर मैंने पूछना हो तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगी? मैं क्वेश्चन बनाऊंगी और श्वेता आप बताएंगे मैंने क्या करेक्ट बनाया है क्वेश्चन। समवन यू एडमायर, अगर मैंने ये पूछना हो तो कैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं? हाउ आर यू समवन एडमायर? इज इट करेक्ट? How are you admire? इज इट करेक्ट? मैम दोबारा रिपीट करना। हाउ आर यू समवन एडमायर? इज इट करेक्ट? How are you?
How are you admire? How are you someone admire? मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, तो क्या आपको ये सही लग रहा है? नहीं। नहीं, तो मैंने ये क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए? Who is that someone you admire? Admire. Who is that someone you admire? Who is that someone? वो कौन है जिन्हें आप admire करते हैं? तो ये बनेगा who से, how से नहीं. Chitranshu, you've joined in very late. Half an hour is already over. What happened today, Chitranshu? Yes, ma'am. Jai Hind, ma'am. Jai Hind, beta. Why so late? Yes, ma'am. मैं घर पे नहीं हूँ, मैम. अभी रास्ते में हूँ उधर के लिए. अच्छा, okay. So you can see the recorded live today, Chitranshu. चलो Chitranshu, we are Yes, doing ma'am. question words. You try the next one. Okay, मैं question बनाती हूँ. देखिए क्या मैंने सही question बनाया है. Your favorite part Okay. of the day and reason. अब ये इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा श्वेता? बना के देखो बेटा. अगर किसी से हमने पूछना है कि अपने फेवरेट डे का बारे में बताओ और क्यों वो फेवरेट है, तो इसको हम कैसे पूछेंगे? What is your favorite part of the day and what is the reason of this? Ah, very nice. What is your favorite part of the day and why? Very nice, Shweta. Good. Ma'am, we move to the next slide, please. ओके, अब हम आ जाते हैं एक क्विज पे. इसमें हम देखो हमारे सामने ऑप्शंस हैं हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. ठीक है, इनमें से सही वर्ड चुन के हमने ये ब्लैंक्स पूरे करने हैं. चित्रांशु, आज हम बेटा क्वेश्चन वर्ड्स कर रहे हैं. ठीक है, Yes, ma'am. मैं एक Yes, बारी ma'am. जल्दी से बता देती हूँ. श्वेता ने भी बिगनिंग मिक्स की थी और आपने भी. हु यूज करते हैं हम किसके लिए? जब हमने किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में पूछना होता है. हु इज टेलिंग यू दिस? ओके, कौन बता रहा है? तो हिंदी में जिसको हम कौन बोलते हैं, इंग्लिश में हम उसके लिए हु का इस्तेमाल करते हैं. फिर आता है हिंदी क्या, तो इंग्लिश में क्या को हम बोलते हैं व्हाट. इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? देन वेयर, वेयर यूज करते हैं हम जगह के बारे में जानकारी लेने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए. नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन यूज होता है टाइम के बारे में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए. फिर आता है व्हाई, व्हाई यानी क्यों. जब हमने रीजन पता करना हो तो हम व्हाई का यूज करते हैं. और हाउ आता है यूज में जब हमने किसी तरह की प्रक्रिया या मेथड के बारे में जानकारी लेनी हो. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? मैम व्हेन का दोबारा से बताना आप. व्हेन बेटा, व्हेन का हम यूज करते हैं कब के लिए? Time. टाइम के लिए. कब आ रहे हो, कब आओगे, कब जाना है, व्हाट टाइम. तो व्हाट टाइम की जगह हमें यूज करना चाहिए व्हेन. व्हेन इज द ट्रेन लीविंग, व्हेन विल यू कम होम. इस तरह से हम यूज करते हैं टाइम से रिलेटेड व्हेन का. ओके, चलिए. गौरव हैज सेंड मी अ मैसेज, उनका नेटवर्क अनस्टेबल है तो वो ही कांट कंटिन्यू अभी. कोई बात नहीं, ही विल सी द लाइव. अब ये अगर क्वेश्चन वर्ड समझ आ गए हैं तो कैन वी टेक द फिल इन द ब्लैंक्स नाउ? यस मैम. चलिए, तो अब ऊपर में वर्ड्स दिए हुए हैं, वहां से करेक्ट वर्ड चुनो और मेरे को बताओ फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या सही ऑप्शन रहेगा. डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड. श्वेता, ये आपके लिए बेटा. Who is your best friend? वेरी गुड बच्चे. नेक्स्ट चित्रांशु, नंबर 2, कैन यू रीड? कैन यू रीड नंबर 2 चित्रांशु? Yes, ma'am. चलो ट्राई करो, लेट्स सी. Yes, yes, ma'am. Do you usually eat for breakfast? Yes, ma'am. डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट. क्या आएगा यहाँ पर? व्हेन, व्हाट, ma'am. वेयर, हाउ, क्या? What, ma'am? What आएगा? What? What do you eat usually? वाट तो नहीं होता है, वाट तो वाट लगा देना होता है.
सही से प्रोनाउंस करेंगे आज अच्छे से चित्रांशु। Yes, ma'am. वॉट, What? Yes, ma'am. वॉट, जब भी ए आता है तो हम उसकी प्रोनाउंसिएशन को ओ करके बोलते हैं, वॉट, वाटर, वा नहीं करेंगे, ओके। Yes, ma'am. What, ma'am? यस, व्हाट, What? What? बात नहीं, व्हाट, What? Yes, ma'am. यस, व्हाट। चलिए नेक्स्ट, what do you usually eat for breakfast? Good answer. Next is for Shweta again. Shweta, try करेंगे बेटा next one. What is your favorite? Where? I think. What is your favorite place to relax? What? I think ये हो सकता है हो सकता है, क्यों हो सकता है, मुझे रीजन भी बताओ, why do you think that? क्योंकि यहाँ पे प्लेस बोला है तो हाँ, आई थिंक शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। ओके, तो प्लेस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वैन Where? यूज करते हैं। हाँ, when तो नहीं यूज करते बेटा प्लेस के लिए। वेयर इज ओके, एक क्वेश्चन वर्ड और वेयर डाल इज देती योर हूँ इसमें। फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स? वे क्या? आई थिंक Which one? वेयर इज योर फेवरेट प्लेस टू रिलैक्स? हाँ, what is your favorite place to relax भी ठीक है, और एक और क्वेश्चन वर्ड आ सकता है यहाँ पे which, WHICH, I see it. Which? है Yes. ना? मैम बीच क्यों आएगा? which यानी अगेन ये प्लेस के लिए हम यूज करते हैं, कौन सा है ऑप्शन पूछने के लिए, which is your favorite place to relax, ये भी ठीक है, ओके है ना? where is your favorite place to relax, कहाँ पर है, या Yes, ma'am. what is your favorite place to relax, यस मैम। है ना? ये तीनों ही अपने आप में करेक्ट साउंड करते हैं, है ना? So where is your favorite place to relax? Yeah, what is your favorite place to relax? Yeah, which is your favorite place to relax? Okay, चलिए अब हम next देख लेते हैं. Dash, do you go to bed every night? But where to When होगा? चित्रांशु आपने सॉल्व करना है, नंबर 4 करिए. Yes, ma'am. When do you go to bed every night? क्यों when क्यों होगा चित्रांशु? टाइम क्यों पूछा गया है मैम इसीलिए? वेरी गुड, Every बिकॉज हम इस टाइम के बारे में पता कर रहे हैं जब आप रोज सोने जाते हो. जब हम टाइम रिलेटेड Yes. क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम यूज करेंगे व्हेन का. ओके, नेक्स्ट श्वेता, यू कैन ट्राई बच्चे, नंबर 5. What are you learning in English? But why are you learning English? वेरी गुड, क्यों वाई यूज कर रहे हैं Yes, बेटा? ma'am. Why? क्योंकि मैम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्यों करनी है, हाँ, तो तुम क्यों, इंग्लिश हाँ, को तो क्यों हमें या वाई हमें किस चीज के लिए बेटे यूज करना है हमने, वो बताओ मुझे. why are you learning in English? हमने डिस्कस किया था बेटे अभी, वाई से हम क्या पता करते हैं, किसी चीज के होने का रीजन, ओके है ना बेटा? सो वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या रीजन है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, है ना? सो वाई का हमें मतलब पता होना चाहिए. जब हमने किसी से किसी कारण का पता करना है, रीजन का पता करना है, सो वी विल यूज वाई. एंड द लास्ट वन इज फॉर यू चित्रांशु. डैश डू यू ट्रेवल टू स्कूल? why do you travel to school? When How do you travel to school? स्कूल तो है ही नहीं बेटा, अब तो ई Yes. हटाओ ऐसे अच्छा बच्चे. yes ma'am. School, yes ma'am. School. वेरी गुड. अब मुझे बिना रुके स्कूल को साथ में ठीक से प्रोनाउंस करते हुए पूरा क्वेश्चन पूछिए. चलिए चित्रांशु, नंबर 6 दोबारा करो बच्चे. Yes ma'am. How do you travel to school, ma'am? हाउ डू यू ट्रेवल टू? School, ma'am. वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. हाउ डू यू ट्रेवल टू स्कूल, बट हमने हाउ क्यों School, लिया है? Travel क्यों करते हैं? हाउ तो क्यों नहीं पूछता है बेटा,
हाउ क्या पूछता है? कैसे 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 यस मैम कैसे करते हैं प्रोसेस, प्रोसेस Process, कैसे, yes. मेथड, वेरी गुड. Yes. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी डूइंग टुडे. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैम, कामना मैम. अब आ जाते हैं डाउट क्लियरिंग पे. सो चित्रांशु, जो पहले के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे इस हफ्ते के, देख लिए थे सारे? यस मैम. सब कंप्लीट हो गया है? यस मैम क्लियर है मैम. अच्छा, तो आज जो आपने सेशन में शुरू में मिक्स किया है वो है कि हमने ये WH वर्ड्स लेकर के किस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं. तो लाइव सेशन जब अपलोड होगा इसको जरूर देखना. और इस हफ्ते हम क्वेश्चन वर्ड्स और क्वेश्चन फॉर्मेशन ही करेंगे. तो उन वीडियोस को इस वीडियो के साथ देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी. ओके, एनी डाउट चित्रांशु? कोई डाउट पहले वाले वीडियोस में? नो मैम, बस प्रोनाउंसिएशन का बस प्रॉब्लम था बस. ओके. प्रोनाउंसिएशन तो बेटे एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट से ही ठीक होगी, वो तो आपको बहुत फोकस करना है. और ई का प्रोनाउंसिएशन और ए का प्रोनाउंसिएशन, एस का प्रोनाउंसिएशन बहुत इफेक्टिवली उसको ध्यान से टारगेट करो. अब देखो, अगर आप ध्यान कर रहे हो तो स्कूल अब स्कूल निकल रहा है, अगर ध्यान नहीं करोगे तो अभी भी स्कूल ही निकल रहा है मुंह से, है ना? तो उसको डेलिब्रेटली मतलब कॉन्शियस होके ध्यान से एफर्ट डालो. ठीक है चित्रांशु? यस मैम. ठीक है. एंड श्वेता बेटे, जो भी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है उनको देखो बेटा. और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो. ओके मैम. ठीक है, आपको लाइव सेशन की वेट करने की भी जरूरत नहीं है. अगर ज्यादा डाउट हो रहा है आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो अपने नोट्स बना के रखो, डाउट्स लिख के रखो. और जैसे लाइव सेशन अब सैटरडे को होगा उसमें भी आप मुझे पूछ सकते हो, पर बेटा टाइम निकाल के पिछले वीडियोस देखो. ओके श्वेता? यस मैम. मैम लाइव सेशन है वो मतलब वीक में 2 बार होता है? हाँ बेटा, लाइव सेशन यूजुअली हम ट्यूसडे को करते हैं, बट कल क्योंकि पूजा जी ट्रैवल कर रहे थे एंड रिक्वेस्ट कर रहे थे, आज भी उन्होंने खैर ज्वाइन तो नहीं किया, तो हमने कल वाला सेशन आज के लिए शिफ्ट किया था. तो ट्यूसडे और सैटरडे को हम लोग लाइव करते हैं, और जनरली हम लोग इवनिंग में ही करते हैं ताकि आप लोग आराम से ज्वाइन कर सको. ये टाइम सूटेबल है ना पूजा? सॉरी श्वेता? यस मैम. ओके, ठीक है. तो बेटा आप ड्यूरिंग द वीक अभी जो टाइम थोड़ा सा है, आधे आधे घंटे के लाइव सेशंस, सॉरी रिकॉर्डेड सेशंस है, उन्हें देखो और अपने जो डाउट्स हैं उन्हें नोट डाउन करो. और फिर जब हम नेक्स्ट लाइव में सैटरडे को मिलेंगे तो वी विल हेल्प यू आउट. यस मैम. और जो भी पिछला कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी. यस मैम. Okay, so with this I think we have come to an end of today's session, and अब हम मिलेंगे सैटरडे को लाइव क्लास में. तब तक वोकैबुलरी पे बहुत फोकस करो, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस करो, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी अच्छी है तो फिर भाषा पे पकड़ मजबूत हो जाती है. यस मैम. ओके चित्रांशु, ऑल राइट? यस मैम. यस मैम. चलिए, ओके देन, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फॉर नाउ. अब हम मिलेंगे सैटरडे को. ओके, जय हिंद मैम. ऑलराइट, जय हिंद. थैंक यू. यू ऑल कैन थैंक यू लीव. मैम. लव यू मैम. लव यू ऑल, लव यू ऑल. टेक केयर. थैंक यू मैम. यू आर वेलकम मेरा बेटा. ओके. ओके बच्चा, लीव द मीटिंग. कामना मैम, थैंक यू सो मच. छोटी मोटी गड़बड़ी. नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके. मैम जस्ट वेट अ मिनट, ये रिकॉर्डिंग का ऑफ करो पहले.